थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने एफपीआरटी के सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद हैप्पी थॉट्स के साथ करते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कोई पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का कोई अच्छा सेल, कोई अच्छा पार्टिसिपेशन, कोई अच्छा शेयरिंग है, तो मैं चाहूँगा वो अपने हैंड रेज करें। राजेश भाई उनको अनम्यूट करेंगे ताकि वो अपनी शेयरिंग कर सके। राजेश भाई प्लीज चेक कीजिएगा। किसी का भी हैंड रेज नहीं है अभी। तो चलिए, समय की गरिमा को बना के रखते हुए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के वंडरफुल और डायनामिक स्पीकर को इनवाइट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वंडरफुल और डायनामिक स्पीकर को मैं अकेला ही क्यों बुलाऊं, लेकिन बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, चूंकि हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हैं और हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमने अभी तक काम किया, हम उससे भी और अच्छा काम करें। तो हमें वही लोग गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है। तो मैं आज के स्पीकर मिस्टर गौरांग गोहिल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, जिन्होंने टाटाकॉम वेब टेक्नोलॉजीज, जो हमारे येलो सॉफ्टवेयर, मैजिक सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, उस कंपनी में भी काम किया। अपने जीवन की शुरुआत इन्होंने वहीं से की और लगभग 1.5 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद अपने जीवन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैदी कॉरपोरेशन के साथ लगातार 7 साल काम किया और जनरल मैनेजर तक पहुंचे। उसके बाद इनके मन में आया कि क्यों ना मैं, जब एजेंट्स के लिए या लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ही मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली करूँ। तो इन्होंने अपना शुरू किया और 2020 के अंदर इन्होंने रेड स्काई के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डेडिकेशन इनका, जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंश्योरेंस एजेंट्स बोथ, दोनों के लिए जो इनका डेडिकेशन है वो काबिल तारीफ है। जब भी मैं इनसे बात हुई, और अभी लास्ट टाइम मैं अरुणाचल प्रदेश में था, तब इनसे मेरी मुलाकात 1 to 1, लगभग 1 घंटा हम लोगों की चर्चा चली। तो उसमें जो चीज़ निकल कर आई वो सिर्फ ये थी कि जितना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट किसी की ज़िंदगी में कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा रिजल्ट्स हमारे को ऑटोमेटिकली प्रभु की कृपा से मिलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही डेडिकेटेड पर्सन, वंडरफुल पर्सनैलिटी गौरांग गोहिल को स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से एक बार आप सभी लोग स्वागत करेंगे, और चैट बॉक्स को एक बार भर दीजिए ताकि पता लगे गौरांग को भी कि वो आज एफपीआरटी के सेशन पर आए हैं। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेलकम, मच वेलकम गौरांग। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अशोक सर और बाकी एफपीआरटी के सारे पैनल के सारे एडवाइजर्स या फिर सारे के सारे डेलीगेट्स का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच। तो एनर्जी जो होता है ना वो मतलब कमेंट बॉक्स से समझ में आता है कि जो हिसाब से ये ग्रुप का जो ये एनर्जी है, तो यही एनर्जी मैं चाहता हूँ थ्रू आउट द सेशन जो रहेगा ये मुझे मिलेगा, और इसकी वाइब्स मुझे आ रही है कि नहीं डेफिनेटली मिलेगा थ्रू आउट द सेशन। सेशन जो रहेगा ये हमारा 60 मिनट का, 1 घंटे का है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 1 घंटा जो रहेगा कंप्लीटली फोकस करके यहाँ से आप कुछ ना कुछ एक वैल्यू एडिशन मैं ट्राई करूंगा कि आपके लाइफ में कुछ एक छोटा सा, अगर एक भी जन के लाइफ को मैंने टच किया तो आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज जो एफपीआरटी का जो ये सेशन है, ये सेशन जो है, मैं वैसे मैंने बहुत सारे सेशंस किए मगर किसी प्लेटफॉर्म पर अगर एक स्टडी सर्कल के पैटर्न पे या फिर कहीं पर अगर वैसे अगर मैं सेशन कर रहा हूँ लेट्स स्काई सेल्स एंड मार्केटिंग पे, तो शायद से ये जो रहेगा ये फर्स्ट मेरा सेशन रहेगा। मैंने सेशन वैसे काफी सारे लिए हुए ऑनलाइन। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। दूसरा बात यह है कि मेरा एक चीज में बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन है, आपका है कि नहीं ये मैं जानना चाहूंगा, कि हम लोग लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी एक्सीडेंटली नहीं मिलते। अगर ये चीज में आपका अगर बिलीफ है तो आप ये लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में यस या नो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे लाइफ का जो जर्नी रहता है ना, आपका जर्नी अलग है, मेरा जर्नी अलग है, मगर कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं बीच में, जहां से हम लोग का जो रास्ता रहता ना, या तो फिर वही रास्ते में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फिर वहां से हमारा रास्ता होता है वो चेंज हो जाता है विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
मगर वो सेम पर्सपेक्टिव जो रहेगा वो आगे की तरफ नहीं रहता है। तो यही पर्टिकुलर जो है मेरा थॉट जो है, ये इसको मैं ध्यान में रखते हुए सेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो आप लोगों के मेरा एज जितना रहेगा हो सकता है उतना आपका एक्सपीरियंस रहेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। मगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने छोटे करियर में, तो उससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं शेयर करता हूँ, जो मैं खुद अपने बिज़नेस में यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्च्युनिटी टू एड्रेस दिस वंडरफुल सेशन। अभी ये जो सेशन है, इससे किसको ज़्यादा वैल्यू मिलने की संभावना है? तो 3 लोग हैं, जिसको वैल्यू मिल सकता है। सबसे पहला, जो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा, जो बिज़नेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और तीसरा, कि लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। एम्पावर योर कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है आपके ग्राहक हो गए, कम्युनिटी का मतलब हो गया आपके रिलेशन में हो गए, कम्युनिटी का मतलब हो गया आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हो गए, तो उनको एम्पावर करना चाहते हैं। तो अगर आप तीनों में से अगर ऑल 3 कैटेगरी में आ रहे हो, तो टाइप करिए ऑल 3। अगर आप कोई भी एक कैटेगरी में आ रहे हो, तो 1, 2, 3 जो भी नंबर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। क्योंकि आज का जो सेशन रहेगा ना, ये उनको ज़्यादा रिज़ल्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा, जो ये 3 चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर आप सिर्फ़ बिज़नेस कर रहे हो क्योंकि आपको बिज़नेस करना है, लोगों के लाइफ़ में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना है, तो हो सकता है ये सेशन से आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आपको आपके ही फ्लो में बिज़नेस करने का है, अट्रैक्ट नहीं करना है कस्टमर को, तो हो सकता है आपको यहाँ से कुछ वैल्यू जितना मैं चाहता हूँ उतना आपको नहीं मिलेगा। ऑल 3 ऑल 3 ऑल 3 ऑल 3 एक्सीलेंट। ऑल 3 तो सभी लोगों को ये जो सेशन है इससे आपको वैल्यू मिलेगा। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये इंटेंशन सेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पर सीखने कोई भी सेशन जब भी हम लोग सीखने के लिए बैठते हैं, तो हमारे माइंड में एक अलग एक्सपेक्टेशन होता है। तो आपको हो सकता है सेम चीज़ें सीखने के लिए मिले, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर वो थॉट से अगर आप सोचे कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अट्रैक्ट करना है और एम्पावर करना है, तो यहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे अशोक सर ने बताया मेरे बारे में, तो 12 साल से इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ है डेटाकॉम ज़ेडी कॉर्पोरेशन, और 3 साल हो गए मुझे रेड स्काई सेल्स एंड मार्केटिंग को शुरू किए हुए। और डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है, मगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। काफ़ी सारे एडवाइज़र जो है, उनके तरीके से मैं भी यहाँ पर बाय एक्सीडेंटली आया हूँ। यहाँ पर कितने एडवाइज़र हैं जिसने सामने से बोला कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बनने वाला हूँ और फॉर्म भर के अपना एजेंसी लिया। अगर आप उसमें से हो, टाइप करिए मी। अगर आपको जैसे कि डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताया, एजेंसी कैनवासिंग किया और उसके बारे में अगर आपको बताया, बाद में अच्छा लगा, बाद में किया, तो टाइप करिए 2। अब सेकंड वाले ऑप्शन में हो। यहाँ पर जैसे कि एक वो होता है कि मैं आप विलिंगलेसली आपने इंश्योरेंस एजेंसी जॉइन किया, और दूसरा ये होता है कि आपको बताया गया और उसके बाद आपने बताया। मैं जैसे काफ़ी सारे एडवाइज़र जिसके साथ मैंने इंटरैक्ट किया, तो वहाँ पर मैक्सिमम एडवाइज़र मुझे वैसे मिले, जिनको फ़ोर्सफुली या फिर जिनको बाय चांस वो इंडस्ट्री में आ गए, तो मैं बाय चांस आ गया यहाँ पर। तो मैंने उसको एनकैश किया और सीखते-सीखते, क्योंकि मेरा बेस जो था वो सेल्स और मार्केटिंग का था। अभी तक मेरे 2022 से लेकर अभी तक मैंने 2500 क्लाइंट्स को टच किया हुआ है और उन लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की है। और एवरी सैटरडे मेरा इनर सर्कल मीट होता है मॉर्निंग 10 टू 11:30। इसके पीछे का बेसिक पर्पज़ ये है, और रेड स्काई सेल्स एंड मार्केटिंग के पीछे का भी बेसिक पर्पज़ ये है कि मैं 10,000 एडवाइज़र्स को एम्पावर करना चाहता हूँ। गिव देम द राइट सेल्स एंड राइट मार्केटिंग टेक्निक्स। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि आज पर्सनल फाइनेंस जो है ना, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इतना अवेयरनेस नहीं है जितना होना चाहिए। स्कूल में इसके बारे में नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे मैनेज किया जाता है। कॉलेज में इसके बारे में नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। नहीं, इसके बारे में फैमिली में कहीं ओपनली डिस्कस होता है। तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस, पर्सनल फाइनेंस के बारे में उनको एम्पावर करना है। आपका प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जाएँगे, तो प्रोडक्ट के लिए ना बोल सकता, आपको ना नहीं बोल सकता। मगर आप अगर किसी को एम्पावर करने के लिए जा रहे हो, व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज़ इम्पोर्टेंट, और वो व्हाई को लेकर अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ से आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने की संभावना, ये मेरा मानना है। अगर आप मेरे साथ हो, टाइप करिए विथ यू। तो ये पर्पज़ के साथ मैंने रेड स्काई सेल्स एंड मार्केटिंग स्टार्ट किया कि मुझे 10,000 एडवाइज़र्स को एम्पावर करना है टू गिव देम द राइट सेल्स एंड राइट मार्केटिंग स्किल्स। फिर मार्केटिंग और सेल्स, यही 2 चीज़ें ही मुझे आती है।
यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिप्लाई। जब भी आपको पता रहता है कि आप जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, वहां से आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज होता है। जैसे कि एवरी सैटरडे मैं सेशन करता हूँ, मैं ये इंटेंशन के साथ करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ मुझे पता है। तो आप जो कर रहे हो ये आपको अगर पता रहेगा ना, तो सामने आपके एक ही कस्टमर बैठा है या 1000 कस्टमर बैठे हैं, उससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप एम्पावर करना चाहते हो और वो सही टाइम पे सही जगह पर सही लोग आपके साथ रहेंगे। आपका काम है खाली आपका जो मिशन है उसको लेकर चलो। ये पर्सपेक्टिव जो है ये अगर आपके लाइफ में रहेगा, तो इससे भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना, क्योंकि इससे मुझे तो फायदा हो रहा है। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के सेशन में आप क्या सीखने वाले हो? थिंग्स व्हिच कैन क्रिएट रिजल्ट। तो क्या चीजें हैं जो बिजनेस में रिजल्ट क्रिएट कर सकती है? इंश्योरेंस सेलिंग कंसेप्ट, कुछ अगर समय मिला मैं डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। अगर समय मिला तो सारे के सारे कवर करेंगे, अदरवाइज कुछ 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए रहते हो तो मैं 5000 रुपीज वर्थ का आपको बोनस एक्सेस देने वाला हूँ, जो आप लर्निंग के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ये पर्टिकुलर चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड हो। आप एक्साइटेड हो टाइप करिए ई फॉर एक्साइटेड। एक्सीलेंट। और जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहेगा ना, उनको मेरे साथ थ्रू आउट द सेशन कनेक्टेड रहेंगे और हम सब लोग एक ही फ्लो में रहेंगे, मजा आएगा। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी। थैंक यू। हम लोग जो इंडस्ट्री में है ना, तो सही इंडस्ट्री में है ये सबसे पहले कंफर्म करना जरूरी है। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट जो है वो एमडीआरटी है। एफपीआरटी में कितने लोग एमडीआरटी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आप एमडीआरटी हो टाइप करिए एमडीआरटी, सीओटी सीओटी टीओटी है तो टीओटी टाइप करिए। अगर आप एस्पायरिंग एमडीआरटी मतलब आप एमडीआरटी करना चाहते हो तो टाइप करिए ए एमडीआरटी। अगर आप एमडीआरटी नहीं हो, अगर आप एस्पायरिंग एमडीआरटी, ए एमडीआरटी टाइप करिए। एक्सीलेंट। तो एमडीआरटी हमारे पीछे तो लगा होगा, ठीक है। जो एमडीआरटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, बेसिक चीजें ये है, बेसिक चीजें ये है कि हम लोग जो इंडस्ट्री में है ना, ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरी ईयर 14% के ग्रोथ से हमारा इंडस्ट्री ग्रो होने वाला है। आगे आने वाले समय में 2032 तक हमारा इंडस्ट्री एवरी ईयर 14% ग्रोथ के हिसाब से हमारा इंडस्ट्री ग्रो होने वाला है। दूसरा क्यों होने वाला है, उसके पीछे रीजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें इंटीग्रेट होने वाला है। तो जो हम लोग को एम के लिए या फिर जो हम लोग को नए पॉलिसीज के लिए जितना समय देना पड़ता था, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन काफी सारे, वो काफी सारी चीजें इजी हो जाएगी। आपके लिए भी फ्लो बहुत इजी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में उतना एडवांसमेंट आएगा, जो आपने अभी काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस भी की है आनंदा के माध्यम से, और स्मूथ हो जाएगा। अवेयरनेस जो है लोगों में धीरे धीरे करके एक्सपांशन हो रहा है यूजिंग सोशल मीडिया। तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम जो है ये बढ़ रहा है। बात यह है कि एक्सपेंसेस जो है वो लोग करेंगे, तो अगर आप सही टाइम पर सही जगह पर जाओगे तो लोग आपका प्रोडक्ट भी लेकर जाओगे तो लोग आपके भी प्रोडक्ट लेंगे। अगर आप मेरे साथ हो टाइप करिए यस। इंडस्ट्री जो है ये 14% ग्रोथ के हिसाब से बढ़ने वाला है, और ये उसका रिसर्च का जो डिटेल है वो यहाँ पर है। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, पर लाइफ और नॉन लाइफ दोनों हो गए। तो हमारा जो भारत जो है जो 10th पोजीशन पे है, वो 2032 तक 6th पोजीशन पर आने वाला है। बात यह है, अगर आपके माइंड में आज भी ये सारे कंफ्यूजन रहेंगे कि क्या हमारा इंडस्ट्री में आगे मेरा क्या होएगा, कि हर एक को बिजनेस में अपने बिजनेस का कंसर्न रहता है कि मेरे बिजनेस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, यस या नो। मेरा बिजनेस जो मैं बिजनेस में हूँ क्या वो सही बिजनेस है, क्या मुझे वहां पर से आगे इनकम पोटेंशियल रहेगा, क्या मैं आगे नया इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ये जो डाउट है ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ये 14% के हिसाब से एवरी ईयर ग्रो होने वाला है। आप जो जगह पर हो वो सही जगह पर हो सकता है आपको कुछ वैसी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़े अपने बिजनेस में जो आप बिजनेस के लिए जरूरी है, जो आप नहीं यूज कर रहे। जहां पर हो आप सही हो, चीजें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, वो करके बिजनेस को ग्रो करिए। क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो हो या ना हो, मगर इंडस्ट्री का बिजनेस जो है ग्रो होने ही वाला है।
ये कुछ हमारे जो कस्टमर के जो टेस्टिमोनियल्स है, जो मेरे सेशंस में आते हैं, तो उन्होंने एक अपना वैल्यूएबल टेस्टिमोनियल दिया, जैसे जिसमें अशोक कालरा सर भी है, सुभाष रावत जी है, भारती मैडम भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टेस्टिमोनियल्स। एवरी सैटरडे मैं जो सेशन करता हूँ या फिर मेरे जो भी 1-to-1 सेशंस होते हैं ना, वो 1-to-1 सेशन में मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की है। ये है कि एडवाइजर्स को चैलेंजेस किस में आते हैं, तो एडवाइजर्स को चैलेंज आते हैं प्रोस्पेक्टिंग, कंसिस्टेंट मार्केटिंग में, नर्चरिंग में चैलेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने में चैलेंजेस आते हैं, अपने प्रेजेंटेशन देने में चैलेंजेस आते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपको कौन से चैलेंजेस जो आते हैं बिजनेस में, इस कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आपके कोई भी एक भी आ रहा है तो वो एक नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर के साथ जब भी आप इंटरेक्ट करोगे तो आपके कस्टमर को क्या चैलेंज आ रहे हैं ये आपको पता रहेगा। और जब भी आपके जो चैलेंजेस जो कस्टमर को आ रहे हैं वो सेम चैलेंजेस अगर आप अपने कस्टमर को बताओगे, तो हो सकता है वो कस्टमर को खुद को नहीं पता है कि कौन सा चैलेंज है उसके लाइफ में। जैसे कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एडवाइजर के चैलेंजेस के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे ही कस्टमर के लाइफ में चैलेंजेस क्या रहेंगे कि उसका पैसा नहीं बच रहा है, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। तो ये सारे चैलेंजेस, यस या नो, मेरे साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो टाइप करिए मी। रिस्पेक्टेड, बिल्कुल। वो सारी चीज की सारी चीजें जो आपका जो कंसर्न है वो लास्ट को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके कस्टमर को बताना जरूरी है, क्योंकि आपका जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस, आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में आपने कौन से चैलेंजेस के ऊपर काम किया जो कस्टमर को एक नया सॉल्यूशन मिला, ये कस्टमर को तभी पता चलेगा जब आप उसको बताओगे। और वहां से आपका जो कस्टमर जो रहेगा वो आपको डिफरेंट एंगल से देखेगा। ये सारे चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अभी जैसे कि यहाँ पर एक और जो है नर्चरिंग, नर्चरिंग के बारे बाकी सारी चीजें आपको पता रहेगी, मगर नर्चरिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि नर्चरिंग हो सकता है आपके लिए नया वर्ड रहेगा। नर्चरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास आज की डेट में समझिए कि 500 कस्टमर्स है, मगर उसमें से काफी सारे कस्टमर्स वैसे रहेंगे जिसको आपने लास्ट 1 साल से या 1.5 साल से टच नहीं किया रहेगा। अगर आपके वैसे कोई कस्टमर है तो टाइप करिए यस। आपके वैसे कुछ कस्टमर्स है जिसको आपने लास्ट 1-1.5 साल से टच नहीं किया हुआ। तो बात ये होती है, देखिए आपके प्रोस्पेक्टिंग के लिस्ट में जो भी कस्टमर आ रहा है तो उसका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आप वो कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे टच करते रहिए, उसको नर्चर करते रहिए, कि आपने बीज तो बो दिया है, अगर आप पानी नहीं डाल रहे हो, उसको नर्चर नहीं कर रहे हो, क्या होगा, वो दूसरा कोई पानी डालेगा, वो फल वो खाएगा। क्योंकि आपने फर्स्ट भी मीटिंग किया था तो आपने उसको पूरा का पूरा बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से बताया, जिस जो लेवल पे उसको अपने लाइफ में किसी एडवाइजर ने नहीं बताया रहेगा। पर बात यह है कि वो समझाने के बाद आपने उसको नर्चर ही नहीं किया तो दूसरा फल खाएगा। उसके लिए नर्चरिंग उसको बोलते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आप अपने कस्टमर के साथ टच में रहिए। वो टच में फिजिकल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे करना है वैसे करें, मगर उसको नर्चर करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कस्टमर को प्रोस्पेक्टिंग का चैलेंज इसके लिए आ रहा है क्योंकि नर्चर नहीं कर रहे। अगर ये जो थॉट है, अगर आपको एक पावरफुल लगा रहेगा, टाइप करिए पावरफुल। तो बात ये हम लोग प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करें, मगर जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर जो वैसे कस्टमर है जिसको हम लोग ने लास्ट 1-1.5 साल से टैप नहीं किया हुआ है, उसको हम लोग टच ही नहीं कर रहे। और वो तभी टच होगा जब भी उसको हम लोग सही तरीके से नर्चर करेंगे। तो ये जो चैलेंजेस है, ये इसके लिए चैलेंजेस आ रहा है क्योंकि उसके बारे में हम लोग ने सोचा नहीं। और बात ये जैसे कि एक चीज मैंने सीखी थी कि जहां पर आप ज्यादा फोकस करते हो ना, वो चीज बढ़ती है। अगर आप ज्यादा टेंशन लोगे ना तो टेंशन बढ़ेगा, वो कम नहीं होएगा। जहां पर आप कंटिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग करते रहोगे तो प्रोस्पेक्ट बढ़ेगे। प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ने की संभावना है। तो आप ये सोचे कि ये सारी चीजों में से आपको कौन सी चीजों पर फोकस करके उसको क्लियर करने का है, तो तभी जाकर वहां पर रिजल्ट होने की या फिर रिजल्ट आने की संभावना है। तो वाइल स्टार्टिंग अवर जर्नी, तो मैं भी आपके जैसे सेम प्लेस पे था, मगर एक मैंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस मैंने यूज किया कि एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को 100% सारी की सारी चीजें पता है। तो मैं हमेशा लर्निंग के फेज में रहता हूँ। आप भी अगर कुछ बोल रहे हो, आप भी जो शेयरिंग करते हो, तो उससे भी मैं कुछ चीजें सीखता हूँ। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सिस्टम जो है, वो सिस्टम जो है दिमाग में ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जो एक पाथ है उसको पाथ पे चलते रहना जरूरी है। और तीसरा, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर ये जो बिजनेस है ये एक प्रोसेस होता है,
अगर आप सस्पेक्टिंग करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग होएगा, प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो मीटिंग होएगा, मीटिंग करोगे तो प्रेजेंटेशन होएगा, प्रेजेंटेशन करोगे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होएगा तो क्लोजिंग होएगा। ये एक प्रोसेस है। आप क्लोजिंग करके सस्पेक्टिंग पे नहीं जा सकते। अगर आपको क्लियर हो रहा है, टाइप करिए क्लियर। अगर आप पिज्जा बना रहे हो तो पिज्जा का बेस रहेगा, उसके ऊपर सॉस लगेगा, उसके ऊपर टॉपिंग लगेगा, उसके ऊपर जो भी आपको चीज लगाना है वो लगेगा। वो होता है इसका प्रोसेस। उस सही प्रोसेस में आपने अगर पिज्जा बनाया तो पिज्जा खाने लायक बनेगा। अदरवाइज आपने प्रोसेस ऊपर नीचे किया तो पिज्जा तो बनेगा, मगर कौन खाएगा वो नहीं पता। तो ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस जो है वो इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में सही पिज्जा बनेगा जरूरी नहीं है। मगर वो प्रोसेस में रहोगे तो एक टाइम पहला नहीं बनेगा अच्छा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, मगर पांचवा पिज्जा हमेशा अच्छा बनेगा आपका। प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोसेस फॉलो करिए। प्रोसेस जो है, जो आपने अगर प्रोसेस नहीं बनाया तो वो भी एक प्रोसेस है, कि प्रोसेस नहीं बनाने का प्रोसेस। उस आज की डेट में जो चल रहा है, तो ये चल रहा है कि जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, आज की डेट में क्या चल रहा है, क्लैरिटी के साथ जो बिजनेस कर रहा है ना, उनका बिजनेस चल रहा है। जो आप जो कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, उसके बारे में मैं आज आपके साथ जो भी सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग अट्रैक्टिंग राइट कस्टमर। अट्रैक्टिंग राइट कस्टमर, क्योंकि राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने से ही पूरा का पूरा जर्नी जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो एक जो है, तो ये हमें जब भी एजेंसी लेते हैं कि कुछ सिखाया जाता है, तो पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए राइट कस्टमर कौन है, आपके लिए सही कस्टमर कौन है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जो भी आपके माइंड में रहेगा वो प्लीज टाइप करिए कि आपके लिए सही कस्टमर कौन है। हु हैव 10 टाइम हायर इनकम देन मी। ओके, ये आपके सही कस्टमर है। ओके, तो ये जो है ये आपने अपने कस्टमर के बारे में बनाया, जो हमें समझ दे वो आपके लिए सही कस्टमर। जब भी एजेंसी ज्वाइन करते हैं तो तभी हमें बताया जाता है कि सामने वाला हर एक कस्टमर आपका कस्टमर है। और ये मैंने काफी सारे मीटिंग में भी सुना हुआ है, सामने वाला हर एक कस्टमर आपका कस्टमर है। तो सामने वाला हर एक कस्टमर आपका कस्टमर है, ये पॉसिबल है नहीं है, मगर ये नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है, हर एक कंसेप्ट हर एक लोगों के काम में नहीं आएगा, मगर हर एक कंसेप्ट किसी ना किसी के काम जरूर आएगा। तो बात यह है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल दिस रिप्लाई। हु हैज फ्यूचर नीड एंड मनी, जो आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हर एक कस्टमर जो है वो आपका कस्टमर नहीं। तो बात यह है कि हर एक कस्टमर आपका कस्टमर है। अगर वो थॉट प्रोसेस से आपने अगर अपना प्रोस्पेक्टिंग, मार्केटिंग, सेलिंग सब स्टार्ट किया ना, तो उससे क्या होएगा। मोबाइल फोन है, ये मैं बात करूंगा विनोद सर, ये आपके लिए मोबाइल फोन है, आपको यूज करना चाहिए। विनोद सर ने बोला नहीं। प्रदीप सर के पास जाऊंगा, प्रदीप सर ये जो मोबाइल है ये आपको यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा है, इसके सब दुनियादारी सब फीचर्स मैंने आपके साथ बताए, आपने बोला नहीं। बाद में मैं जाऊंगा अशोक सर के पास, अशोक सर ये जो मोबाइल फोन है आपके पास चाहिए, ये आपको लेना चाहिए, ये सारे फीचर्स है। अजय सर के पास जाऊंगा, अजय सर ये आपका मोबाइल है, ये आपको लेना चाहिए। बात यह है कि वहां पर मैं एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं, मगर वहां पर वो कस्टमर को वो पर्टिकुलर चीज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मगर मैं वो मोबाइल ही दे रहा हूँ। हो सकता है विनोद सर ने 2 महीने पहले नया मोबाइल फोन लिया रहे, हो सकता है अशोक सर जो है उन्होंने जो मोबाइल है उसके उनके पास वो बहुत ही खुश है। तो बात यह है कि सही कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सही टेक्निक यूज करनी चाहिए, जो मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो कितने लोगों को ये चीज सीखना है कि सही कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सही चीजें क्या होती है। सभी कस्टमर आपके रहेंगे, वहां पर आपका एनर्जी ज्यादा यूज होगा, वहां पर अगर आप एक्टिविटी करो वहां पर पैसा आपका ज्यादा खर्चा होगा, और रिजल्ट जो है, और आपके पास सभी कस्टमर को अटेंड करने के लिए आपको पास वो सेम लेवल का मोटिवेशन रहना चाहिए। सभी कस्टमर आपके कस्टमर है। अगर आप बोल रहे हो ना कि सभी कस्टमर आपके कस्टमर, तो आपके पास वो लेवल का डेडिकेशन, वो लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मेरे को 50 कस्टमर भी एक दिन में ना बोल दे, उससे मेरे को कोई डैमेज नहीं होएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ नहीं होएगा। यहाँ पर हम लोग 5 कस्टमर अगर ना बोलते तो वहां पर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अगर आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हो, टाइप करिए सी। तो वही जगह पर अगर आपने सही मार्केटिंग यूज करके, जब भी आपने कस्टमर आपको जब भी बुला रहा है, तो वहां पर आपका क्लोजिंग का रेशियो जो होता है वो बढ़ जाता है। तो किस तरीके से होता है एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। किस तरीके से होएगा,
राइट कस्टमर जो है वही आपको आपके बिजनेस के गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हो, जो भी एस्पायरिंग एमडीआरटी है, तो आपको अगर 10 लाख रुपए का कमीशन अर्न करने का है, तो इससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका एवरेज टिकट साइज क्या है। एवरेज टिकट साइज का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको 30 लाख रुपए का प्रीमियम अगर आप बना रहे हो, तो उसमें अगर 50,000 रुपए आपका एवरेज टिकट साइज है, तो 60 कस्टमर आपने अगर 60 पॉलिसीज अगर आपने सेल किया, उसका अगर 50,000 रुपया जो टिकट साइज होता है, वो आपका एवरेज टिकट साइज होता है। साल में आपने 30 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम कलेक्ट किया और वो 60 जन को पॉलिसी देकर किया, तो इसका मतलब ये होता है आपका 50,000 जो है वो आपका एवरेज टिकट साइज है। तो एमडीआरटी करने के लिए ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा, रेगुलरली 3 मीटिंग, अगर आप सीओटी करना चाहते हो तो दिन में 5 मीटिंग, 7 मीटिंग, वैसा नहीं है। उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये तरीके से है, आपका एवरेज टिकट साइज क्या है उसके ऊपर आप फोकस करिए। अगर आपका क्लोजिंग रेशियो जो, जैसे कि आपका क्लोजिंग रेशियो क्या है? इंडस्ट्री में 10 पे 3 है। आपका क्लोजिंग रेशियो कितना है? जैसे आप 10 मीटिंग करते हो तो कितना मीटिंग क्लोज होता है? अगर आपका 10 मीटिंग होता है तो 10 पे कितना क्लोज होता है? इसको बोलते हैं आपका क्लोजिंग रेशियो। जैसे 10 मीटिंग किया तो 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 2 होता है, 1 होता है। 10 पे 4 एक्सीलेंट। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, 10 पे 5 हो रहा है, एक्सीलेंट। 5 5। इंडस्ट्री का जो एक जनरल जो रेशियो है, वो है 10 पे 3 का। अगर मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूँ कि 10 अगर मीटिंग करो तो 10 पे 2 क्लोज होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 पे 20 हो गए, और अगर आपने 300 मीटिंग किया तो उससे आपका 60 पॉलिसी होगा। और 60 पॉलिसी मतलब आपका 10 लाख का कमीशन अबाउ आपका गैलेक्सी में आपका एंट्री हो जाएगा। पर डे 1 मीटिंग करना है, 65 डेज़ आप आराम करिए। जैसे कि अभी दिवाली का वेकेशन आएगा, वो मनाइए, संडे को काम मत करिए। बात ये है कि अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाया है, तो डेली का अगर 1 मीटिंग भी कर रहे हो, तो उससे आपका एमडीआरटी जो है वो ईज़िली अचीवेबल है। अगर आपको लग रहा है ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपको अचीवेबल रिजल्ट आ सकता है, तो टाइप करिए ए। फिर वहाँ पर आपका एवरेज टिकट साइज़ समझिए कि 50,000 की जगह पर 1 लाख है, तो 30 पॉलिसी हो गया। तो जब भी आपको आपका एवरेज टिकट साइज़ पता चलेगा ना, वहाँ से गेम चालू होता है। अगर आपको आपका एवरेज टिकट साइज़ नहीं पता, तो आप ये देखिए कि लास्ट ईयर आपने जो टोटल बिज़नेस किया था, उसमें कितना पॉलिसी किया था, वो हिसाब से आपको एवरेज टिकट साइज़ मिलेगा। बात ये अभी जो भी आपको 10 पे 5, 10 पे 4, 10 पे 3 जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो तभी आ रहा है जब भी आप ये सोच के चल रहे हो कि हर एक कस्टमर आपका कस्टमर है। अगर अभी आपका मैजिक क्रिएट होएगा तभी, जब भी आपके कस्टमर को आप अट्रैक्ट करोगे। वहाँ पर जहाँ पर 10 पे 5 है, वहाँ पर 10 पे 7 होने की भी संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से आप राइट कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं उसका एक बहुत ही अच्छा एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो ये है, आप में से कितने लोग हैं जिसने ये प्रोडक्ट्स को देखा हुआ है, या खरीदा हुआ है, या फिर यूज़ किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है? ये है फेरेरो रोशर, ये है किंडर जॉय, ये है न्यूटेला, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट जो है, ये एक ही कंपनी बनाती है। ये तीनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाती है। फेरेरो रोशर बनाता है, वही किंडर जॉय बनाती है, और वही न्यूटेला बनाते हैं। बात ये है, जब भी मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सुना, ये तीनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाते हैं, तभी मुझे इतना, हाँ, चलो ठीक है ना, बनाते रहेंगे। पर उसके बाद जब भी मैंने कुछ चीज़ें सुनी उसके बारे में, तो ये है कि तीनों प्रोडक्ट के अंदर इंग्रीडिएंट्स सेम है। तभी मुझे ये समझ में आया कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तीनों चीज़ों के अंदर इंग्रीडिएंट्स सेम है। पर उसने गेम कहाँ पर खेला पता है कंपनी ने? ये जो कंपनी के बारे में मैं आपको केस स्टडी जो है बेसिक इसके लिए बता रहा हूँ कि ये इटली का नंबर 1 कंपनी है। जैसे कि इंडिया का नंबर 1 जो टॉप रिचेस्ट कंपनी है वो कौन-सा है? अंबानी है, रिलायंस है। जैसे इटली का सबसे बड़ा कंपनी जो है, ये है, रोसर फरेरो बनाता है। मगर उसने हर एक कस्टमर को अपना कस्टमर नहीं बोला। उसने हर एक कस्टमर को अपना कस्टमर नहीं बोला। वो न्यूटेला जब भी बेच रहा है, तो वहाँ पर वो कस्टमर को ये बोल रहा है, अगर आप ब्रेड के ऊपर जैम और ये सब लगा के खा रहे हो तो रूटीन हो गया। आप ये चीज़ें लगाइए, न्यूटेला लगाइए, आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और आपको एक नया टेस्ट मिलेगा। तो न्यूटेला किसके घर में रहेगा? जो यंगस्टर्स रहेंगे,
ओल्ड एज वाले लोग इसको थोड़ा सा कम कंज्यूम करते हैं, मगर जो यंगस्टर्स जो रह गए, जेनजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसको बहुत जरूरी यूज करेंगे। आपने अगर बिग बॉस देखा रहेगा तो वहां पर इसके लिए तो मारामारी होती है। मेरा न्यूटेला ले लिया। आप अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है, टाइप करिए क्लियर। वही प्रोडक्ट सेम इंग्रेडिएंट के साथ जब वो बच्चे को मार्केट करता है, किंडर जॉय बना के बेचता है। किंडर जॉय जो होता है, उसके अंदर एक छोटा सा टॉय निकलता है और बाकी का जो है न्यूटेला का जो इंग्रेडिएंट रहता है वही रहता है, छोटा सा बॉल रहता है। बात यह है जब भी वो किंडर जॉय बेचता है तो वो ये बोलता है कि ये बच्चे लोगों को बहुत अच्छा आनंद देगा खेलने के लिए, या फिर वो एक अच्छा टेस्ट देगा, दूधों से भरा हुआ है, वैसे करके मार्केट करता है। उसमें भी उसने दो कैटेगरी बनाया है, ब्लू फॉर बॉय एंड पिंक फॉर गर्ल। वहां पर भी वापस से कैटेगरी बना के रखा हुआ है। तीसरा, ऑस्चर फरेरो जो है, इसका आपने एड कम देखा रहेगा, तो न्यूज़पेपर में या कुछ जो बिजनेस आर्टिकल्स जो रहता है ना, उसमें इसका आता है। बिजनेस मैगजीन में कभी-कभी इसका आपको एडवर्टाइजमेंट आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के लिए काम में आता है। ये प्रीमियम चॉकलेट्स है। तो तीनों के लिए उसने अलग-अलग कैटेगरी जो है वो बना के रखे हुए हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो इंडस्ट्री में हम लोग क्या सेल कर रहे हैं? हम लोग क्या सेल कर रहे हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम लोग जो सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग एश्योरेंस सेल कर रहे हैं, जहां पर सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं। तो बात यह है, कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ जैसे कि इंग्रेडिएंट जो है हमारा, जैसे न्यूटेला के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, वो हमारे लिए हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, या फिर वो हमारा जीवन आनंद प्रोडक्ट है, फिर वो हमारा जीवन लक्ष्य प्रोडक्ट है, वो हमारा जीवन शांति प्रोडक्ट है, वो हमारा जीवन उमंग प्रोडक्ट है। तो बात ये है कि आप जब भी वो प्रोडक्ट सबके सामने जनरलाइज कर दोगे ना, वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा। अभी न्यूटेला जो है वो ये भी कर सकता है ना कि वो जो एक ही एक ही पैकेट बना है और उसमें सबको बोले कि ये बच्चे लोग भी खाओ, बड़े लोग भी खाओ, और चॉकलेट इसको गिफ्ट में भी दो। आप लोगे कि नहीं लोगे? आप लोगे कि नहीं लोगे? उसका जो मार्केट शेयर रहेगा ना, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जनरल प्रोडक्ट हो गया। पर किसी का इमोशन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक जन का इमोशन अगर कनेक्ट होगा तो वो एक प्रोडक्ट जो रहेगा वो उसको इजीली खरीदेगा। पर वही अगर सबको बोल रहा है ये सब लोग यूज करो, सब लोग उसको यूज नहीं करेगा, और वो नंबर वन कंपनी वो कंट्री का नहीं बनेगा। ज्यादातर आप जो भी प्लान बेच रहे हो, अगर बात यह है कि वो प्रोडक्ट जो है, क्या वो रिलायंस तरह, जैसे कि रिलायंस बोल रहा हूँ, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? रिटायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो उसका लीगेसी बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्टेट प्लानिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या सॉल्व क्या कर रहा है? वहां से आपका गेम स्टार्ट होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट का इस तरीके से अगर मार्केटिंग कर रहे हो, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे कि अपने प्रोडक्ट को अगर आप बोल रहे हो रिटायरमेंट सेगमेंट के लिए आप एक्सपर्ट हो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ चाइल्ड सेगमेंट के ऊपर आप प्रोडक्ट मत बेचो। मगर जब भी आपका एक मैसेज अगर जा रहा है तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ध्यान में रख के आप उसका मार्केटिंग करिए, तो वो कस्टमर जो रहेगा वो आपके साथ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसमें जो सारी चीजें लिखी हुई है उसके साथ कनेक्ट होएगी। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए ये जो बेसिक चीजें हैं कि अगर आप कस्टमर को जैसे कि एम्पावर करना चाहते हो, अगर आप लोगों में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सेशन आपका रहेगा। और आपने बोला कि हाँ, ये सारी चीजें मुझे समझ में आती है, तो इसके लिए आप अभी तक सेशन में बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ हो, टाइप करिए मी। तो वैसे कस्टमर जो रहेंगे, वो कस्टमर भी सही व्यक्ति का वेट कर रहा है, मगर वो सही व्यक्ति कौन है? आप है, मैं है, कौन है? तो आपका जो पैकेजिंग जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ध्यान में रख के उसको बनाइए, और उसके बाद में उसको मार्केट करिए, उसके साथ दूसरा बाद में करिए, तीसरा बाद में करिए। इसके ऊपर अगर समय मिला आगे और भी कुछ चीजें इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैंगो का सीजन आता है, कभी आता है?
मैंगो 12 महीना मिलता है, संतरा 12 महीने मिलता है, एग फ्रूट 12 महीने मिलता है, यस या नो? 12 महीने नहीं मिलता। 12 महीने क्या मिलता है? 12 महीने एक फ्रूट मिलता है, बनाना। 12 महीने एक ही फ्रूट मिलता है, बनाना। तो अगर हम लोग, अगर सीजन वाइज भी अगर हम लोग बना के प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज करते हैं ना, आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो रहेगा ना, स्मूथ रन करने की संभावना है। जैसे कि चाइल्ड सेगमेंट में काम करने के लिए बेस्ट मंथ होता है अप्रैल, मई, जून। क्यों? क्योंकि स्कूल जब भी ओपन होती है तो अप्रैल, मई, जून वैकेशन है, वो टाइम पे अगर वो पैसा आएगा उसका, तो वो टाइम पे मैच्योरिटी मिलेगा उसको। उसका स्कूल के ओपनिंग के लिए या फिर स्कूल के फीस के लिए उसको समझ में आएगा। उसके साथ इमोशन जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपने खाली बताया, क्लोज किया। रिटायरमेंट जो सेगमेंट है, इस पे आप 12-9 महीना जो है रिटायरमेंट सेगमेंट के ऊपर आप काम करिए। बात यह है कि जब भी इमोशन क्रिएटेड है, लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मारना चाहिए, जैसे शोले का डायलॉग है। मेरी बातों से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, टाइप करिए आर, क्या आप रिलेट हो पा रहे हो। जिस प्रकार से जो फ्रूट बेचने वाले हैं, तो वो फ्रूट जो रहेगा सीजनल फ्रूट रखते हैं। तो आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी बनाए कि ये जो है, ये 3 महीना में ये पर्टिकुलर की चीज के ऊपर काम करूंगा, ये 3 महीना में ये चीज के ऊपर काम करूंगा, और वहां पर आपका फोकस जो रहेगा ना वो बढ़ेगा। वो फोकस बढ़ेगा तो रिजल्ट भी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। जब भी आप पूरे साल का अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वहां पर आपने पहले से बहुत ज्यादा अच्छे पावरफुल कस्टमर्स को आपने अट्रैक्ट किया रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मैसेजेस वैसे थे, आपका एक्टिविटी वैसा था, और हर एक तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये जो केस स्टडी है, इसके पीछे बताने का रीजन ये है कि आप भले बेचो न्यूटेला का एक बेसिक ये इंग्रेडिएंट, और उसको अलग-अलग चीजें बता के बेचो, उसको रिच प्रीमियम चॉकलेट बोल के बेचो, उसको किंडर जॉय बोल के बेचो, या फिर उसको न्यूटेला बोल के बेचो, तो ही सामने वाला कस्टमर उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर वो जनरल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। आप क्या सेल करना चाहते हो? एलआईसी प्लान्स, प्लान कॉम्बिनेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस अवेयरनेस, बिज़नेस इंश्योरेंस के बारे में करना चाहते हो बिज़नेस, एनआरआई बिज़नेस करना चाहते हो, तो ये सारे अलग-अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि आप एलआईसी प्लान बोलकर ही बिज़नेस करना चाहते हो, बिल्कुल करो। पर वहाँ पर आपका प्रेज़ेंटेशन वैसा होना चाहिए, जो दूसरे 12 लाख एडवाइज़र जो है, उसमें से कोई भी आपके जैसा प्लान नहीं समझाना चाहिए। क्योंकि आपका यूनिक स्टाइल जो रहेगा, वो आपका यूनिक स्टाइल है। अगर आप सिर्फ एलआईसी प्लान बोलकर भी आप अपना बिज़नेस करना चाहते हो, बिल्कुल करिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट हूँ, बोलिए बिल्कुल कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट हूँ, मगर आपका जो कॉम्बिनेशन जो रहेगा, 20 साल के एक्सपीरियंस वाले भी एडवाइज़र अगर आपका कॉम्बिनेशन देगा, तो उस पहले सर खुल जाना चाहिए कि क्या बताया है उसने। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, टाइप करिए मी। बात ये है, यहाँ से आपका जर्नी जो रहता है ना, वो धीरे-धीरे करके स्टार्ट होएगा। आपका फोकस रहेगा। अभी जनरली क्या होता है कि अगर कोई वीडियो अच्छा लगा रिटायरमेंट का, तो हम लोग ने रिटायरमेंट भेज दिया, बाद में चाइल्ड का अच्छा लगा, चाइल्ड का भेज दिया, हेल्थ का अच्छा लगा, हेल्थ का भेज दिया। हम लोग को ही पता नहीं है कि हम लोग को क्या बिज़नेस करना है। ये सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी, तो वहाँ पर कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट होएगा। दूसरा सेगमेंट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेज़ेंटेशन और कॉन्सेप्ट क्या ये सेम है? आपके हिसाब से बताइए, प्रेज़ेंटेशन और कॉन्सेप्ट दोनों सेम है? अगर सेम आपको लग रहा है तो टाइप करिए यस, और सेम नहीं है तो टाइप करिए नो। कॉन्सेप्ट्स और प्रेज़ेंटेशन सेम है, यस या नो? कॉन्सेप्ट सेलिंग नहीं होता है। तो बताते हैं आप, हम लोग कॉन्सेप्ट सेल करते हैं। कॉन्सेप्ट सेलिंग नहीं होता है। प्रेज़ेंटेशन जो रहता है वो प्रेज़ेंटेशन रहता है। कॉन्सेप्ट जो रहता है वो कहाँ पर काम में आता है? कॉन्सेप्ट जो रहता है, आपको काम आता है आपका कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, या फिर जहाँ पर कस्टमर अटका हुआ है वहाँ से उसको आगे का सॉल्यूशन देने के लिए। बात ये है, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि कोई कस्टमर बोलता है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मैं खुद ले लूँगा। आपको कोई कस्टमर बोलता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो रहेगा ये मैं खुद कर लूँगा करके। यस या नो?
रहेंगे कुछ ना, 1-2 कस्टमर, 4 कस्टमर तो वैसे आपको मिले ही रहेंगे कि हाँ, मैं अपना इन्वेस्टमेंट मैं खुद ही कर लेता हूँ, खुद ही सब जगह पर कर देता हूँ। को प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये कांसेप्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर कस्टमर को एक कांसेप्ट के थ्रू आप समझा सकते हो। ये बताइए कि क्या आपको, या फिर दूसरा हम लोग देखिए अलग-अलग कांसेप्ट्स हैं। मैं 2 कांसेप्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कस्टमर आपको बोलता है कि आई विल प्लान फॉर माय रिटायरमेंट लेटर, यस या नो? ये अलग कांसेप्ट है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैं बाद में प्लानिंग करूँगा। तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन तो देना ज़रूरी है, मगर वहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कस्टमर बोलता है कि मुझे प्रोफेशनल का ज़रूरत नहीं है, या फिर क्यों आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है? जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको, आपका ज़रूरत लोगों को क्यों है? वहाँ पर आप ये एक एज़ अ एग्ज़ाम्पल ये कॉन्सेप्ट को आप कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि कैप्टन ऑफ द शिप, अभी कैप्टन जो रहता है वो जब भी किनारे पे रहता है और जब भी वो अपना जहाज जो समंदर में लेकर जाता है, तो बीच समंदर में उसको डायरेक्शन में समझ में आना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं सही डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगा। उसके लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है? इस समंदर में अगर आप कभी गए हो, आपको सब जगह सेम ही दिखाई देती है। यस या नो? कंपास की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो बात ये है, शिप जो है ना, कैप्टन ईज़िली चला लेगा, कि उसका एक्सपर्टीज़ है उसके पास। अगर कौन से डायरेक्शन में चलाने का है, इसके लिए उसको छोटे से कंपास का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अदरवाइज़ वो जाना रहेगा जापान पहुँच गए, चीन समझ गए ना, वैसा होएगा। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, टाइप करिए आर। एक छोटा-सा कंपास जो है ना, उसका इम्पोर्टेंस वो शिप का जो कैप्टन है ना, उसको बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। तो आपके लाइफ़ में आपके जो भी खुद के डिसीज़न रहेंगे, आप डॉक्टर अच्छे हो सकते हो, आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हो, आप प्रोग्रामर अच्छे हो सकते हो, आप टीचर अच्छे हो सकते हो। अगर जब भी बात आता है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको छोटे से नेविगेटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो नेविगेशन जो है ना, वो मैं आपको दे सकता हूँ कि कौन से लोकेशन में आपको जाना चाहिए, और सही जगह पर, सही टाइम पर अगर आपको पहुँचना रहेगा ना, तो उसके लिए ज़रूरत है। आपको सही जगह पर, सही टाइम पर पहुँचना चाहिए, इसके लिए नेविगेशन का ज़रूरत है। कोई भी जगह पर कभी भी पहुँचने का, तो उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये पावरफुल है, टाइप करिए पावरफुल। सही जगह पर, सही तरीके से पहुँचने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ पर मेरा ज़रूरत है। किसी भी जगह पर कभी भी पहुँचने का है, तो आप अपने हिसाब से कर लो। ये जो होता है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जहाँ पर कस्टमर अटका हुआ है, तो वहाँ पर कस्टमर को इम्पोर्टेंस भी समझ में आया, उसको डिसीज़न मेकिंग में ईज़ी हुआ। दूसरा, क्या क्लियर हुआ रहेगा, टाइप करिए क्लियर। फर्स्ट क्लियर हुआ रहेगा, टाइप करिए क्लियर। तो सेकंड पे मैं आता हूँ। कस्टमर बोलता है मैं रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ना बाद में करूँगा, या फिर मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग का ज़रूरत है, अभी बहुत जल्दी हो गया, मैं अभी यंग्स हूँ, मेरे को अभी जो 25 साल हुआ है, मैं अभी अपना करियर में सेट हो जाऊँ, उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग करूँगा। जो भी एक्स वाई ज़ेड जो भी रिटायरमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं, उनको ये एलिवेटर वाला कॉन्सेप्ट आप जो है वो बता सकते हैं। एलिवेटर का कॉन्सेप्ट बेसिक ये होता है, जैसे कि आपका ऑफिस है, वो 5th फ्लोर पर है, और आप नीचे खड़े हो, तो आपको पता चलता है कि लिफ्ट बंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ऑफिस 5th फ्लोर पर है, आप जब भी लिफ्ट के पास आए, आपको पता चला कि लिफ्ट जो है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, कि लिफ्ट बंद है, तो आपको ऑफिस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। स्टेयर, आपको जो स्टेयर्स से जाना पड़ेगा ऊपर। अगर आप अगर स्टेयर्स से जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगा, आप ज़्यादा एफर्ट लगा के जाओगे। तभी आप ऑफिस में पहुँचोगे, तो पहुँचने के बाद आप 2-5 मिनट आप रेस्ट करोगे, कि साँसें फूलने लगेगी, पानी पियोगे, कंफर्टेबल मोड में आए 2-5 मिनट में, उसके बाद आप अपना काम जो है वो चालू करोगे। यस या नो? अगर आप मिलिंद सोमेन
जो अपने मॉडल है उसके जैसे एकदम फिट हो, तो फिर आप स्टेयर्स भी ले सकते हो, जैसे भी लेना है वैसे ले सकते हो। मगर बात यह है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से आप अगर जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका ऑफिस का टाइमलाइन भी रहेगा कि मुझे 9 बजे जाने का, तो 9:05 हो गया तो सैलरी कट होने का चांसेस है, लेट मार्क होएगा, ये सारी चीजें। तो उसके चक्कर में आप फास्ट भाग के जाते हो, और वहां पर जैसे पहुंचोगे, लॉगिन तो हो गया, मगर बाद में थोड़ा रेस्ट करोगे, पानी भी नहीं पियोगे। तो बात यह है, ऑफिस तो जाना है, ऑफिस तो जाना है, आप सीढ़ी चढ़ के जाए या लिफ्ट लेकर जाए। अभी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने लिफ्ट का बटन दबा दिया है। अगर आपको 5 लिफ्ट में चढ़ गए हो, 5 नंबर दबा दिया, अभी लिफ्ट एकदम स्लो भी रहेगा ना, भी वो जो एनर्जी यूज हो रहा है उससे कम ही एनर्जी यूज होएगा। यस या नो? धीरे धीरे करके भी अगर लिफ्ट जा रहा ना, तो 5वें माले पे पहुंचना तो कंपलसरी है कि आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अगर जब भी आप 5वें माले पर पहुंच जाओगे, तो जो एनर्जी आप में था वो सेम एनर्जी से इमीडिएटली काम करना चालू कर सकते हो। आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा, आपका जो सेम एनर्जी जो था वो आगे आगे ट्रांसफर होएगा। बात यह है, अगर आप एलिवेटर नहीं ले रहे हो, तो भी आपको ऑफिस तो जाना ही है, तो भी आपको रिटायरमेंट तो होना ही होना है, या तो कंपनी आपको निकाल देगा 8 साल के बाद, तो फिर आपको वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेना रहेगा। तो दोनों केसेस में रिटायरमेंट तो पक्का है। पर वहां पर जाने के बाद भी आपको आपकी सांसें फुलानी है, मतलब काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। फिर आप अगर वो जोन में ही कंफर्टेबल हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अगर आपको बटन दबाने के बाद डायरेक्टली इजीली जाना है, और सेम एनर्जी जैसे जो सेम अभी लाइफस्टाइल है, वो सेम लाइफस्टाइल आगे भी आपको फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए आपको मेरा जरूरत पड़ेगा, उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपको क्लियर हुआ, पावरफुल लगा, कैसा लगा, मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो रिटायरमेंट तो फिक्स है। तो बात यह है, अभी कस्टमर को आपने ये जो बेसिक एग्जांपल्स जो है वो आपने बताया एज ए कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाना पड़ेगा। वो ये बोलने पर वो प्रीमियम नहीं देगा वो आपको, तो वो जो प्रेजेंटेशन आप दिखाओगे वो प्रेजेंटेशन होता है। तो कॉन्सेप्ट्स में और प्रेजेंटेशन में डिफरेंस रहता है। कॉन्सेप्ट आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बताई जाती है, प्रेजेंटेशन जो रहता है वो पूरा का पूरा इंसाइटफुल रहता है, कितना भरेंगे, कितना मिलेगा, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो क्या क्या चीजें होती है, वो सारा का सारा चीजों का प्रेजेंटेशन होता है। तो और भी काफी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास, नेक्स्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि 4 कॉन्सेप्ट्स में लेकर आया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि देयर आर लॉट मोर टू लर्न, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक का जो आपने सेशन अटेंड किया, क्या आपको सेशन में वैल्यू मिला? अगर आपको वैल्यू मिला तो टाइप करिए वैल्यू। अगर आपको आज के सेशन से वैल्यू मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए वैल्यू। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो सेशन जो है, मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिया, जैसे कि एफपीआरटी के पूरे टीम ने, मगर मुझे पर्सनली इनवाइट किया था अशोक सर ने, तो मैं ये चाहता हूँ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि थैंक यू अशोक सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। फिर थैंक यू एफपीआरटी टाइप करिए, थैंक यू एफपीआरटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे आपको लगता है देर इज लॉट मोर टू लर्न, अगर यही सेम तरीका अगर आप अपने तरीके से आप अगर यूज करोगे, तो वहां पर आपका टाइम जो रहेगा, वहां पर आपका एनर्जी जो रहेगा, आपका पैसा जो रहेगा, वो ज्यादा यूज होएगा। कि सीखने की जरूरत तो है ही है। अट्रैक्ट राइट कस्टमर यू नीड इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स। अट्रैक्ट करने के लिए सही कस्टमर को आपको आपके कस्टमर के सामने रहना पड़ेगा। डिजिटली रह रहे हो, फिजिकली रह रहे हो, जैसे रहते हो वैसे रहना पड़ेगा, भी ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल होगी। तो मैं आप लोगों के पास से एक परमिशन मांग रहा हूँ, गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू यूज अवर प्रोडक्ट, टू बी इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर डिजिटली। जो भी मैं प्रोडक्ट जो, अगर आप विथ ऑल योर परमिशन, क्या मैं परमिशन
आप दे रहे हैं मुझे, तो मैं अपने जो प्रोडक्ट है उसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैं देता हूँ। उसके बाद डिसीजन आपका रहेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप परमिशन दे रहे हो टाइप करें कमेंट बॉक्स में यस, तो मैं आपको जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये जर्नी में रहना है या फिर नहीं रहना है तो कैसे रह सकते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा एक प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग बंडल। डिजिटल मार्केटिंग बंडल यहाँ पर कस्टमर के सामने रहने के लिए या फिर कस्टमर के मार्केट करने के लिए, प्रोडक्ट शेयरिंग करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इंश्योरविड एप्लीकेशन। इंश्योरविड एप्लीकेशन जो है इसके अंदर सिर्फ सिर्फ वीडियोस आएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस, वीडियोस भी शॉर्ट वीडियोस। आज जो लोग हैं ना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं रील्स देखने के लिए। 30 सेकंड का रील देखेगा, 35 सेकंड का रील देखेगा और स्वाइप अप करेंगे। लोग सिर्फ स्वाइप अप करते हैं। इसमें 750 प्लस शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है जो हर एक सेगमेंट के लिए, रिटायरमेंट, चाइल्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस, इसके वीडियोस की भी मैं सैंपल आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। 750 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अंदर है और नए नए वीडियोस जो है वो रेगुलरली आते रहेंगे। अगर एडवाइजर जो है हमारे पास कोई पर्सनली वीडियो अगर बनाने के लिए देते हैं, जो कुछ एडवाइजर ने हमारे पास बनाए भी है, तो एक वीडियो का हम लोग चार्ज करते हैं 1200 टू 1500 रुपीज। एक वीडियो का उनके नाम नंबर के साथ एक वीडियो का हम लोग चार्ज करते हैं 1200 टू 1500 रुपीज। 30 सेकंड का वीडियो, अगर वो 30 सेकंड से ऊपर जाता है तो ये डबल हो जाता है, तो 1500 का हो जाएगा 3000 अप्रोक्सीमेटली। और यही चार्जेस है वीडियो मार्केटिंग के वीडियो बनाने के लिए। अगर आप बाहर भी बनवाना चाहते हो तो आप यही रेट आप दोगे। अगर इससे कम रेट अगर आपको मिल रहा है तो मुझे उनसे कांटेक्ट करवा दीजिए, मैं अपने कंपनी के जो वीडियो रहेंगे उनके साथ बनवाऊंगा। तो बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट जो है इसके अंदर आपको 750 प्लस वीडियोस, हर एक सेगमेंट से रिलेटेड वीडियोस है। एक वीडियो का जो चार्जेस होता है हम लोग जो अप्रोक्सीमेटली देते 1200 से 1500 रुपया। इसका सेलिंग प्राइस है इंश्योरविड एप्लीकेशन का 2000 रुपया। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे वहां पर आप डायरेक्टली टाइप करेंगे INSUREVID और आपको ये लोगो मिलेगा। वहां से आप डाउनलोड करके इमीडिएटली आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। वहां से डायरेक्टली परचेस करोगे ये आपको 2000 रुपीज में मिलेगा। नए नए वीडियोस आते रहेंगे। अभी कौन से टाइप के वीडियोस है मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस आएंगे। वह होता है कि आपातकालीन स्थिति में इसे खींचे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके परिवार पर अगर किसी स्वास्थ्य से संबंधित आपातकालीन स्थिति निर्माण होती है तो आप किस जंजीर को खींचेंगे? आपकी जमा पूंजी, आपकी संपत्ति, आपके गहने या आपका स्वास्थ्य बीमा? सफर करते वक्त शायद कि किसी ने जंजीर खींचने का अनुभव किया होगा, मगर हम हमेशा यही सोचते हैं कि इसकी जरूरत ही न पड़े। मगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा की जंजीर होना अनिवार्य है, वरना आपको दूसरे विकल्पों का सहारा लेना होगा। आज ही अपना संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा कराए। जिस तरह पावर बैंक को नीचे जो फूटर है यहाँ पर आपका नाम, नंबर, डिटेल जो रहेगा ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे कि प्लान के ऊपर भी वीडियोस है। ये अगर आपने एक प्रॉपर्टी में निवेश किया है या यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं जहां से आपको एक निश्चित मात्रा में किराया आए, तो वह किराया आपके प्रॉपर्टी की कीमत का कितना प्रतिशत किराया होगा? हम यह अनुमान लगाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ की है और उस हिसाब से आपको यह प्रॉपर्टी से मिलेगा अधिक से अधिक 3% सालाना किराया, यानी कि महीने के 25,000। आपके पास यदि एक और विकल्प है जहां से आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने 42,000 रुपए महीने का किराया आए, वो भी जीवन भर सुनिश्चित समय पर आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस, दस्तावेज या बाकी मरम्मतों के खर्च के, तो आप किस प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद करेंगे? प्रस्तुत है जीवन अक्षय, भारतीय जीवन बीमा निगम का एक ऐसा प्लान जहां से आपको मिलेगी एक सुनिश्चित आय, वो भी जीवन भर के लिए और बाकी कई फायदों के साथ। हमें आज ही संपर्क करें और यह निवेश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। क्या आपको पता है कि निवेश की शुरुआत करने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती, मगर कुछ ऐसे निवेश के विकल्प जरूर होते हैं जिसे आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इस साल आप अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो आपके लिए एक ऐसा मौका है जो शायद आपको जीवन में वापस कभी न मिले। आप इस साल भारतीय जीवन बीमा निगम के सबसे ज्यादा बिकने वाले बेहतरीन प्लान में से एक जीवन उमंग प्लान खरीद सकते हैं, जो आपको देगा जीवन भर के लिए 8% गारंटीड और कर मुक्त राशि, और वो भी बढ़ती हुई बीमा राशि के साथ।
इस प्लान की पूरी जानकारी के लिए हमें आज ही संपर्क करें, क्योंकि यह प्लान आपकी उम्र की सीमा के तहत बाद में उपलब्ध नहीं होगा। ये जो आपको मैंने जो कुछ सैंपल वीडियो बताया है, तो ऐसे डिफरेंट वीडियोस जो है ये ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर है, जो 750 है, जिसमें ग्रीटिंग वीडियोस भी आ जाएंगे, तो सारे के सारे वीडियो जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। को अगर डायरेक्टली परचेस करना चाहते हो, आप डायरेक्टली 2000 रुपीज में परचेस कर सकते हो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आएगा, 1 साल के बाद आपका रिन्यूअल लगेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है बल्क व्हाट्सएप करने के लिए, अगर आप आज कस्टमर को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो आपका ब्रॉडकास्ट कस्टमर को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ है। कस्टमर ने आपका नंबर सेव नहीं किया है तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपका मैसेज नहीं मिलेगा। मगर ये टूल यूज करके आप अपने हर एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, हर एक कस्टमर को मैसेजेस भेज सकते हो विदाउट सेविंग देयर नंबर। ये बेसिक, सिंपल, इजी टू यूज इंटरफेस है, तो आपको यूज करना चाहिए कस्टमर को व्हाट्सएप करने के लिए, कि आज जो है व्हाट्सएप ही वन ऑफ द बेस्ट माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल परचेस कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेब बेस्ड है, ये क्लाउड बेस्ड है, इसके लिए आपको कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं रहती है, इजी टू यूज है। इसका सेलिंग प्राइस है 2500 रुपीज, और ये 2500 रुपीज में इन जनरल हम लोग सेल करते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है व्हाट्सएप मैसेजेस बंडल। मैसेजेस व्हाट्सएप इंटरफेस तो आपको मिल गया, अगर उसमें मैसेज क्या भेजेंगे, तो मैसेज भेजने के लिए ये रेडीमेड मैसेज है, जिसमें रिटायरमेंट के, चाइल्ड सेगमेंट के और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के 30 मैसेजेस है। तो डायरेक्टली मैसेज कॉपी करके आप वहां पर भेज दे सकते हैं। इससे आपका काम इमीडिएट बेसिस पर होगा। क्या भेजना है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। इसका प्राइस है 1000 रुपीज। फोर्थ और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मेरा 1-to-1 क्लैरिटी सेशन आपको मिलेगा। 1-to-1 क्लैरिटी सेशन जो रहेगा ये हाफ एन आवर का सेशन रहेगा, जिसका प्राइस है 3000 रुपीज। ये जो सेशन रहेगा यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वो नहीं सिखाने वाला हूँ। आपके बिजनेस से जो भी रिलेटेड चैलेंज रहेगा, जैसे कि आपका प्रोस्पेक्टिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, नर्चरिंग, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी आपके क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए रहेगा, क्लैरिटी आप यहाँ पर से ले सकते हो, और जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बहुत ही पावरफुल और इंसाइटफुल सेशन है। अगर आप ये सिर्फ मेरा 1-to-1 सेशन करते हो, ये आपको 3000 रुपीज में आता है। तो टोटल अगर हम लोग बात करते हैं बंडल की, इसमें आपको 4 चीजें आती है: इंश्योरविड एप्लीकेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस और हमारा 1-to-1 सेशन। तो टोटल प्राइस होती है 8498। ऑफर प्राइस जो है इसका 5000 रुपीज है। 5000 रुपीज अगर आप पे कर रहे हो तो कभी भी आप इसको आप जनरली परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। आप अगर आज डिसाइड कर रहे हो, कितने लोगों को बिजनेस में ये सारी की सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है, अगर आपको करनी है टाइप करिए मी। मैं आपको आज के दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर देता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए रहेगा। बाद में ये ऑफर जो रहेगा ये नहीं मिलेगा। आज अगर आप अपना डिसीजन ले रहे हो, ये ऑफर आपको मिलेगा 2499 रुपीज में, मतलब 2500 रुपीज में आप ये पूरा का पूरा बंडल परचेज कर सकते हो। तो आप अपना डिसीजन लेने के लिए डायरेक्टली ये गूगल पे कर सकते हो, 9987814455। यहाँ पर आप डायरेक्टली गूगल पे करके आप अपना प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए, सेशन के लिए ऑफर है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए रहते हो तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ कि हमारा एक कोर्स है जो जिसका वैल्यू 5000 रुपीज, उसका मैं आपको फ्री एक्सेस देने वाला हूँ। आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर जाइए gaurangohil.com, और वहां से ये कोर्स का एक्सेस आप बिल्कुल फ्री ले सकते हो। बहुत पावरफुल कोर्स है, एक को रिकमेंडेड रहेगा। अगर आप यहाँ पर आप आए हो तो ये सेशन जो रहेगा इसको प्लीज अटेंड करिए। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, और ये करना चाहिए क्योंकि ये प्राइस जो है बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है। हम लोग ने एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए ही ये प्राइस रखा हुआ है। तो 2499 जो है पूरे साल का है, ये एकदम पीनट्स के माफिक है। तो आप इसके ऊपर पेमेंट करिए और आप अपना डिसीजन लीजिए। और इसी तरीके से अगर हम लोग लर्निंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो ग्रो करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको एक अच्छा वैल्यू जो है वो मिला रहेगा। पूरे के पूरे एफपीआरटी टीम का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे जो थॉट्स है उसको शेयर करने के लिए। इसके आज के सेशन के पीछे का बेसिक पर्पस जो था वो ये है कि लोगों को एम्पावर करने का जर्नी जो है वो रेगुलरली करते रहना चाहिए। एक मैं मैसेज आपको सिर्फ देना चाहता हूँ, वो मैसेज जो रहेगा ये हर एक एडवाइजर के लिए रहेगा, जो ये बाद में सुन रहे हैं या अभी सुन रहे हैं, सबके लिए। और वो ये है कि आप जो है वो सिर्फ आप अपना खुद का इम्पैक्ट वहां पर नहीं क्रिएट कर रहे हो। आप जब भी कस्टमर के सामने खड़े हो तो आप बाकी के 12 लाख एडवाइजर को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। प्लीज वो चीजें भी आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि जो
आपको जो रिस्पेक्ट मिलने वाला है ना, वही सेम रिस्पेक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा हमारे कम्युनिटी में। तो आप वैसा एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ के जाइए ताकि हर एक कम्युनिटी को इसका फायदा हो, हर एक एडवाइजर को इसका फायदा हो। यही एक बेसिक इंटेंशन के साथ ये हम लोग जो आज का सेशन जो है इसको कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एफपीआरटी टीम, थैंक यू सो मच अशोक करला सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के सेशन से एक अच्छा वैल्यू मिला रहेगा। जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए, तो आज आप अपना पेमेंट करना चाहते हो, ये पेमेंट पे गूगल पे करके आप ये ऑफर का पार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। Thank you, Gaurang. Thank you very much. Thanks a lot for giving the value additions to all the insurance advisors and insurance industry. और मैं सभी दोस्तों से चैट बॉक्स में चाहूंगा कि उनको ये सेशन कैसा लगा, एक बार जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुपर्ब। तो थैंक्स गौरांग, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। और मुझे लगता है कि आपकी डिमांड दोबारा से आएगी और लोग दोबारा से आपको एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। और जैसी वो डिमांड आती है तो हम डेफिनेटली आपको